हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का यूनिट 3 का सेशन 2 का जो हमने कल फर्स्ट पार्ट किया था उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या जो क्लियर करेंगे वो है हमारे फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। जो स्टूडेंट फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास इनपुट, सेकंड होता है प्रोसेसिंग, थर्ड आउटपुट और फोर्थ क्या होता है स्टोरेज। जैसे कि स्टूडेंट जब भी हम कोई कम वर्क करेंगे तो उसमें क्या है, सबसे पहले हम कमांड देते हैं तो वो हमारी इनपुट होगी। उसके बाद क्या होगी, जो भी हमने वर्क को इनपुट किया है उस पर प्रोसेसिंग चलेगी। आफ्टर दैट इस प्रोसेसिंग के बाद हमारा जो डाटा है वो क्या कर देगा, हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा। इस आउटपुट को जब भी हमने अपने कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना है तो वो क्या होगा, स्टोरेज मेमोरी में इसको स्टोर करके रख दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट दी हुई है मेमोरी क्या करती है, जैसे कि हमारे ब्रेन की मेमोरी होती है, इसी तरीके से जो सीपीयू है वो क्या है, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी का वर्क करता है। और इसमें क्या है, हमारा डाटा जो कंप्यूटर है अकॉर्डिंग टू हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो उसको क्या करेगा, स्टोर करके रख लेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा कोई प्रोसेस लाइफ सर्कल चलता है उसी तरीके से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग चलती है। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये साइकिल क्या करता है, फर्स्ट हमारी स्टेज क्या रहती है, कंप्यूटर को जो भी हम इनपुट देंगे उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रोसेसिंग में क्या होगा, उसमें प्रोसेसिंग चलेगी जो कि सेंट्रल यूनिट जिसको हम सीपीयू बोलते हैं वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग यूनिट में उसको कन्वर्ट करेगा। देन थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो भी हमने डाटे को इनपुट किया हुआ है उसकी जो आउटपुट यूनिट है वो हमें मिलेगी। और इस मेमोरी यूनिट को हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं जो कि सीपीयू होता है। सीपीयू को क्या कहते हैं हम, कंप्यूटर का ब्रेन। क्योंकि जब भी हमने कोई इनपुट यूनिट कंप्यूटर सिस्टम में हमने उसमें स्टोर की हुई है तो वो क्या है, हमारा सीपीयू क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है अब हमारी आउटपुट को स्टोर करने के लिए। इसलिए स्टूडेंट हम जब भी कंप्यूटर में कोई वर्क करते हैं तो वो हमारी मेन मेमोरी में क्या हो जाता है, होल्ड हो जाता है। और इस तरीके से जब हमें इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको कंप्यूटर मेमोरी में क्या करेंगे, उसको असेस करवा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इनपुट क्या करता है, हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है अकॉर्डिंग टू हमारी परफॉर्मेंस के। और फंक्शन यूनिट क्या करेगा, उस पर प्रोसेस करेगा। और जो इनपुट यूनिट है उसमें क्या होता है, जो भी हमारी स्टैंडर्ड डिवाइस होंगी, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये सभी क्या करते हैं, इनपुट में फंक्शन करते हैं। आउटपुट क्या होती है, हमारे पास जो भी डाटा हमने इनपुट किया हुआ है कंप्यूटर में वो उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। और इस तरीके से जब भी हमने कोई रीडेबल डाटा फॉर्म में उसको इनपुट प्रोसेस करवाना हो तो वो हमें क्या करेगा, हमारी जो इनपुट की जो भी हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है वो उसको आउटपुट में क्या करेगा, हमें डिस्प्ले करवाएगा। और आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, मॉनिटर जिसको हम कंप्यूटर की स्क्रीन बोलते हैं, प्रिंटर एंड स्पीकर। प्रोसेसिंग में स्टूडेंट्स क्या होता है, जब भी हम अपने सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल कोई भी चीज़, अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई है हमारे डाटे को तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको परफॉर्म करवाएगा। और इस तरीके से हमारे पास जो सीपीयू होता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं वो क्या करता है, हमारे फंक्शंस को कैरी करके रखता है। और इसमें हमारे सीपीयू में एएलयू जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, ये क्या करेगा, हमारी जो मैथमेटिकल्स अर्थमेटिक कैलकुलेशन है उसको क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। इसमें हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस भी यूज करते हैं जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है इसमें सीपीयू में, थोड़ी सी स्टूडेंट समटाइम ना इसकी स्क्रीन ब्लर हो जाती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती हुई तो मुझे बता देना। और नेक्स्ट हमारे पास सीजू क्या करता है स्टूडेंट, हमारे जो भी डाटा हमने अपने कंट्रोल, कोई भी हमने अगर एग्जीक्यूशन कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो हमारी इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, वन टाइम स्टोर करेगा और उसको कंट्रोल करके अपने कंपोनेंट में क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस को कैरी करेगा। प्राइमरी मेमोरी क्या करती है, हमारे सीपीयू में ही अवेलेबल होती है। और ये हमारे डाटा की जो इंस्ट्रक्शंस होती है, जैसे कि जो भी हमने प्रोसेसिंग की हुई है उसको वो स्टोर करती है और हमारी मेमोरी की डिटेल्स को कवर करके रखती है हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए।
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है, जब भी हमने कोई स्टोर डाटा किया हुआ है तो वो क्या करेगा, हमारी मेमोरी को स्टोर करके रखेगा स्टोरेज डिवाइस में। और इस तरीके से जब भी हमने किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना हो, इंफॉर्मेशन को परमानेंटली रखना हो अपने सिस्टम में, तो वो क्या करेगा, हमारी परफॉर्मेंस को स्टोर करने के लिए हेल्प करेगा। और जो हमारे इसके स्टोरेज यूनिट के फंक्शन होते हैं उसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोल देते हैं। वो क्या करती है, हमारे जो भी डिवाइसेस होती हैं स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि हार्ड डिस्क, डीवीडी, यूएसबी ड्राइव, फ्लैश ड्राइव एंड उसके रिगार्डिंग अगर हमने कुछ भी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव, उसको अगर हमने डाटे को स्टोर करके रखना हो तो वो सभी क्या करेगा, उसको स्टोर करने में हमारी हेल्प करेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि आपको सभी को पता है भी, जब भी हमने अपने कंप्यूटर की स्ट्रेंथ को देखना हो तो वो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी, उसको ज़्यादा लार्ज करने के लिए हम उसको यूजफुल और यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू अपने सिस्टम। और इसी तरीके से हमारे जब भी हमने इसमें डाटा स्टोर करना हो तो वो क्या करेगी, हमारी स्ट्रेंथ को डिफाइन करेगी। सबसे पहले क्या है, हमारी स्पीड। जैसे कि आप सभी को पता है कंप्यूटर की स्पीड क्या है, बहुत ही फास्ट होती है एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। और इसी तरीके से जैसे जैसे हमारे पास मॉडर्नाइजेशन हो रही है उसी तरीके से हमारे पास जो कंप्यूटर हैं उसके जो एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है, डे बाय डे क्या हो रही है, फास्ट हो रही है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी क्या है स्टूडेंट, जिसमें हम लॉट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस हमारे पास होती है और हम इसमें अपनी मेमोरी को स्टोर करके रख सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर के डाटे को, जो कि हमारे पास 6 बिलियन से भी हमारे पास जो बिट है वो पर स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर की स्पेस हमें क्या करता है, डिफाइन करता है। और जो हमारी फ्लैश मेमोरी होती है, स्टिक होती है, वो क्या करती है, हमें डिफाइन करती है भी हमने किस तरीके से डाटा अपना स्टोर करना है और कितनी हमें मेमोरी उसके लिए ऑक्यूपाई चाहिए। और इस स्टोरेज को हम 2 टेराबाइट से हम डाटे को स्टोर कर सकते हैं। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हमें क्या करती है, हमारे कंप्यूटर में जब भी हमने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो तो इसकी एक्यूरेसी हमें हमारे हार्डवेयर को क्या करेगी, मेल फंक्शन नहीं करेगी। रेलेबिलिटी। रेलेबिलिटी हमारे पास एक कंप्यूटर की इम्यून टायर्डनेस होती है, जो कि हमें जैसे कि हम ज़्यादा वर्क कर लें तो हमें फटीग्स होने लगती है, हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बट हमारे पास कंप्यूटर में ऐसी रेलेबिलिटी है कि वो कभी भी टायर्ड नहीं फील करता। वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी क्या करती है, हमारे कंप्यूटर में ब्राइटनेस ऑफ जो फंक्शन होते हैं उसको प्रिस्क्राइब कराती है और उसकी एक्यूरेसी को अपने वर्क के एरिया के साथ डिफरेंट डिफरेंट एरिया और डिफरेंट डिफरेंट वर्क के अकॉर्डिंग क्या करेगी, उसको उस टाइप से डाटे को परफॉर्म करेगी और उसकी इन्फॉर्मेशन को वो अपने ग्राफिकल, ऑडियो, विजुअल एंड कैरेक्टर में क्या करेगी, स्टोर करके रखेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ गया कंप्यूटर की वीकनेस। कंप्यूटर की वीकनेस हमें क्या करती हैं, डिफाइन करवाती हैं भी हमें कंप्यूटर में और कौन कौन सी जो प्रॉब्लम स्टिल हमें फेस करनी पड़ती हैं। फर्स्ट तो है हमारे पास लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। जैसे कि आप सभी को पता है भी कंप्यूटर का अपना कोई ब्रेन नहीं है, हम उसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करेगा, रिजल्ट देगा। और इसी तरीके से अगर भी उसमें हमें कोई भी, जैसे ह्यूमन पावर में क्या है, स्ट्रेंथ होती है, वो उसके पास सोचने की और डिसीजन मेकिंग लेने की क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है। बट कंप्यूटर क्या है, हमारी एक क्या कह सकते हैं हम, कठपुतली की तरह वर्क करता है, क्योंकि जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिजल्ट देगा। उसका अपना कोई माइंड नहीं है, कोई अपना डिसीजन नहीं है। वो किस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, जैसी हम इन्फॉर्मेशन उसको इनपुट करेंगे उसके रिगार्डिंग ही वो हमें आउटपुट देगा। IQ 0। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी, कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जो कि 0 और 1 के डिजिट को ही अंडरस्टैंड करती है और इसका अपना कोई IQ लेवल नहीं होता और ना ही इसको ये पता है भी मैं जो भी वर्क कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन वो सही है कि गलत है। नो हरिस्टिक्स। नो हरिस्टिक्स का मतलब ये है भी अगर हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, हम जब भी कोई मिस्टेक्स करते हैं हम उससे लर्न करते हैं, हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है। बट कंप्यूटर में ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं होती, वो क्या करेगा, हमें ओनली एरर ही प्रोवाइड करेगा। वो किस सिमिलर सिचुएशन में होता है, चाहे वो अगेन करे, क्योंकि उसमें इसका कोई रोल नहीं होता भी जो उसने पास्ट में गलती की थी वो नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। नो, उसकी वर्किंग क्या है, अकॉर्डिंग टू हमारी इंस्ट्रक्शंस, और वो
जो भी अंडरस्टैंड लैंग्वेज करता है वो क्या करेगा, उसको ही डिफाइन करेगा। जैसे कि इन्होंने एआई कंप्यूटर क्या करता है, कहते हैं भी उसको लर्न, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखता। पास्ट एक्सपीरियंस क्या, वो तो एक मशीन है, जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसके रिगार्डिंग ही वर्क करेगा। तो वो उससे लर्न क्या करेगा, उसका कौन सा अपना, जैसे कहते हैं ना हमारे ह्यूमन बीइंग का हार्ट है, हम खुशी भी फील करते हैं, हम दुख भी फील करते हैं, बट कंप्यूटर मशीन है, मशीन को कोई दुख नहीं होता और उसको कोई हैप्पीनेस नहीं होती। उसको जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसका रिजल्ट देगा। हैप्पीनेस और जो सॉरो है वो हम फील करते हैं। अगर तो हमारा वर्क जो है अकॉर्डिंग टू हमारे जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी इसकी उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव आता है तो हम हैप्पी होते हैं। अगर रिगार्डिंग टू हमारे इंस्ट्रक्शन रिजल्ट नहीं हमें मिलता तो हम अनहैप्पी हो जाते हैं। ये सब फीलिंग्स क्या है, एक ह्यूमन बींग्स पर ही डिपेंड करती हैं। बेसिक फीचर्स क्या करते हैं हमारे कंप्यूटर में, जैसे कि आपको पता है भी आजकल हमारे पास मॉडर्न डे है तो हमारे पास स्मार्टफोन्स भी हैं और हमारे जो कंप्यूटर हैं मोस्टली हमारे फ़ोन पर ही सभी जो एक्टिविटीज़ और ऐप डिवाइसेस हैं वो उनको कंबाइन करता है। एज ए मल्टीमीडिया जो डिवाइस है वो क्या करता है, जैसे कि आपको पता है पहले हम मॉडेम यूज़ करते थे, जो भी इंस्ट्रक्शन होती थी हम इंटरनेट पर फुली डिपेंडेंट थे, बट नाउ डे हम घर बैठे ही अपने मोबाइल को असेस कर सकते हैं और हमारा जो होम बटन है वो क्या करता है, इसको हेल्प करवाता है ताकि हम कभी भी कहीं भी किसी भी जगह हो हम अपने फीचर्स को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। गेस्चर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप सभी को पता है भी जब भी हमने कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास जेस्टर फ्रेंडली, अगर कोई हमें फीलिंग कुछ एक तरीके की रिगार्डिंग की भी होती है तो हम उसको जेस्टर भी क्या कर सकते हैं, उसके फीचर्स हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, हम उसको सेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को और फैमिली मेम्बर। टच सेंसिटिव स्क्रीन, जैसे कि आप सभी को पता है इसमें हमें कुछ भी बाय पेन पेपर नहीं राइट करना पड़ता, जो भी है टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड फास्ट एंड एक्यूरेट है और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं कंप्यूटर के जो फीचर्स थे उसमें हम, जैसे कि आपको पता है भी हमारे पास कीवर्ड की हमें फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑडियो एंड वीडियो कैपेबिलिटीज होती है, मैसेजेस हम कर सकते हैं, कैमरा यूज़ करते हैं और इंटरनेट असेस कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम कहीं भी कोई भी ऑप्शन जो है उसको एक्यूरेट कर सकते हैं। बेसिक लेआउट ऑफ मोबाइल फ़ोन, जैसे कि आप सभी को जे स्टूडेंट जो स्क्रीन दी हुई है जे क्या करता है, परफॉर्म करता है भी हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन कैसी होती है। जैसे कि आप सभी को जैसे बताया हुआ जैसे कि हम सिम कार्ड के लिए एक ट्रे बनी होती है, उसके ऊपर हमारे पास एक एलडी इंडिकेटर आता है। देन नेक्स्ट जो थर्ड है वो हमारे पास क्या है, जिसको हम प्रॉक्सिमिटी लाइट सेंसर बोलते हैं, जिसमें हमें पता चलता है भी वो जो लाइटिंग है वो हमें क्या प्रोवाइड करवा रहे, चाहे अंदर अगर हमारे सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो सेंसर जो है वो वर्क करेगा। टच स्क्रीन, जिसको हम टच करके कुछ भी टाइप कर सकते हैं, अपने ऐप को ओपन करेंगे। रीसेंट की ये है कि जब भी हमने अपना कीपैड ओपन करना हो तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है अवेलेबल है उसको हम यूज़ करते हैं। हेडसेट लैग, अगर हमने हेडफोन लगाने हो तो हम उसमें क्या है अपनी वायर को एम्बेड करेंगे। मल्टीमीडिया पर्पस जैक, मल्टीमीडिया मतलब इसमें हम अनदर अगर कोई हमें जैक की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमने कोई मेमोरी कार्ड यूज़ करना चाहे, कुछ और वायर यूज़ करनी है तो हम इसको जैक के साथ क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। ऊपर देखिए स्टूडेंट, साथ में हमारे पास क्या है कि स्पीकर के ऑप्शंस भी अवेलेबल, जिसमें बहुत ही स्मॉल डॉट हैं हमारे पास, जो हमारे पास डॉट दिए हुए जे हैं। माइक्रोफोन के साथ, जैसे कि स्टूडेंट जब मैं आप वीडियो बना रही हूँ, अगर मैंने इसमें माइक्रोफोन ऐड किया हुआ है तभी आपको जो मेरी वॉइस है क्लियर आ रही है। ये भी हमें फैसिलिटीज़ क्या है मोबाइल फ़ोन में नाउडेज हमें अवेलेबल है। फ्रंट कैमरा, पावर की, होम की जिसको हम फिंगरप्रिंट एंड रिकॉग्निशन सेंसर बोलते हैं, बैक की, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, ये सभी क्या है हमारे मोबाइल फ़ोन में फीचर्स होते हैं जो कि हम एज ए कंप्यूटर की तरह ही इसमें वर्क करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है मोबाइल फ़ोन के जो हमारे कॉमनली फंक्शन अवेलेबल हैं स्मार्टफोन में। जैसे हम जितने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वैसे ही हमारे मोबाइल फ़ोन में भी ऐप हैं इसके। मोबाइल बैटरी, आप सभी को पता है जैसे हम कंप्यूटर को चार्ज करने के लिए कंप्यूटर को ऑन करें तो हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो उसके हम स्विच को ऑन करते हैं। इसी तरीके से हम मोबाइल फ़ोन की क्या है बैटरी को चार्ज करते हैं, देन इसके डिवाइसेस को एनी टाइम एनीवेयर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सर्कुलर टेलीफोनी का मतलब ये है स्टूडेंट
जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं हम इसमें कॉल्स भी यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। ये क्या है, हमारे पास स्मार्टफोन है, एक सिम की हेल्प से हम क्या करते हैं, सिम कार्ड असेस करते हैं। देन इसके जो सिम कार्ड में जैसे हमने इंटरनेट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई है, तो हम इंटरनेट के हेल्प से नंबर्स ऑफ वर्क क्या है एट ए टाइम इसमें भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरएक्टिव विद इजी। इंटरएक्टिव जैसे कि आपको पता है मॉडर्न एज है, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है, हमें एडवांस मिल रही है। तो इस तरीके से हमारे पास जो यूज़र है उसके जो फीचर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, हम एडवांस फीचर को असेस कर, जैसे कि टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है, हमारे पास एक कॉमन ऑक्यूपाइड क्या है, टच सेंसर है, जिसकी हेल्प से हम अपने वेरियस पार्ट्स ऑफ जो मोबाइल के होते हैं उसकी स्क्रीन को कमांड देते हैं, देन ओपन करते हैं। जेस्टर क्या करता है, स्मार्टफोन में एक सेंसर के तरीके से ही वर्क करता है। इसमें जो वेविंग हैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें फंक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं, और इसके जो लिंक होते हैं वो इसके साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने टैप करना हो, डबल करना हो, ट्रिपल टैप करना हो, तो पिंच करना हो, स्वाइप करना हो, ये सभी हमें पे क्या है, अवेलेबिलिटी इसमें अवेलेबल होती है। कनेक्टिविटीज ऑप्शन स्टूडेंट क्या करती है, जैसे कि आप सभी को पता है भी हमने इंटरनेट की हेल्प से हम वन ऑप्शन टू अनदर ऑप्शन क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ, ये क्या है, हमारे पास एक शॉर्ट रेंज होती है, बट हमारे पास एक वायरलेस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करते हैं विद अनदर मोबाइल डिवाइसेस के साथ। हम 10 मीटर रेंज की हेल्प से ब्लूटूथ को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी मोबाइल डिवाइस की एक्सचेंज मैसेजेस होती हैं, इमेज होती हैं, वो सभी हम वन टू अनदर फ़ोन पे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं और सेंड। वाईफाई फैसिलिटी स्टूडेंट, जैसे आप सभी को पता ही है भी हमारे पास एक वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी हमें अवेलेबल है, और जो मोबाइल डिवाइसेस है वो क्या करती है, हमारे लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर लेती हैं, जिसकी नेटवर्क की कनेक्टिविटी से हम क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल एक ही डाटे से हम अगर वाईफाई ऑन करते हैं तो हम अनदर इंटरनेट को लोकली जो हमारे एरिया में होगा उसको असेस कर सकते हैं। मोबाइल डाटा कनेक्टिविटी जैसे आप सभी को पता भी आजकल हम अगर किसी पर्सन के पास नेटवर्क नहीं तो हम हॉटस्पॉट्स ऑन करते हैं, तो अपना इंटरनेट जो है अनदर पर्सन के साथ क्या कर लेते हैं, शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम स्टूडेंट क्या करता है, हमें असेस करवाता है कि हमने अगर अपनी, जैसे कि आप सभी को पता है भी मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारे यहाँ वेव रेंज के अकॉर्डिंग की डिपेंडेबल है। जैसे कि हमारे यूज़र रेडियो वेव्स के बिटवीन सैटेलाइट्स को कनेक्ट करते हैं, रिसीवर इनसाइड को, और फ़ोन प्रोवाइड क्या करता है, लोकेशंस को। इसी तरीके से हमारे पास जो ऐप होते हैं लाइक गूगल मैप, जो हमारा यूज़ क्या करता है, जीपीएस टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसको असेस करवाता है। प्रोडक्टिविटी ऐप जैसे कि आप सभी को पता है एवरी मोबाइल डिवाइस में हमारे पास एक क्या है, प्री इंस्टॉल प्रोडक्टिविटी ऐप होता है, लाइक क्लॉक, हमें अकॉर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर रिकॉर्ड मिलता है, जहाँ जिसकी हेल्प से हम टाइम को सेट कर सकते हैं। और अलार्म फैसिलिटीज़ हमें होती है, स्टॉप वॉचर होता है, कैलेंडर की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और इसी तरीके से हमारे पास जो गैलरी होती हैं वो होल्ड करके रखती हैं हमारी फ़ोटोज़ एंड वीडियो एंड अनदर मैनी थिंग्स को। कैमरा क्या करवाएगा, हमें स्मार्टफोन की हेल्प से कैमरे में अगर हमने कोई फ़ोटो क्लिक करनी हो, जैसे कि अगर हमने लैपटॉप पे करनी हो तो लैपटॉप में हमारे पास वेब कैमरा यूज़ करना पड़ता है, एज़ कम्पेयर टू मोबाइल फ़ोन में हमारे पास फ्रंट और बैक कैमरा दोनों ही साथ में अवेलेबल होते हैं। और इसकी हेल्प से हमें ईजिली हम पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं और अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके स्टोर करके रख सकते हैं। स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू very much students.